16/1/24। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं। रूहानी बाप भी कर्मेंद्रियों से बोलते हैं, रूहानी बच्चे भी कर्मेंद्रियों से सुनते हैं। यह है नई बात। दुनिया में कोई मनुष्य ऐसे कह ना सके। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार समझाते हैं। जैसे टीचर पढ़ाते हैं तो स्टूडेंट का रजिस्टर शो करता है। रजिस्टर से उनके पढ़ाई और चलन का पता पड़ जाता है। मूल है ही पढ़ाई और करैक्टर। यह है ईश्वरीय पढ़ाई जो कोई पढ़ा ना सके। मूल क्या है? पढ़ाई और करैक्टर। माना तुमने पढ़ाई पढ़ी है, तुम्हारे संस्कारों में क्या होना चाहिए? हाँ, जीवन में परिवर्तन हो। रचता और रचना के आदि मध्य अंत की सृष्टि चक्र की नॉलेज यह कोई भी मनुष्य सारी दुनिया में नहीं जानते। ऋषि मुनि जो इतने पढ़े लिखे अथॉरिटी हैं, वह प्राचीन ऋषि मुनि खुद कहते थे कि हम रचता और रचना को नहीं जानते। क्या कहते थे? नेति नेति। ना रचयिता को जानते हैं ना रचना को। और तुमने जाना किसको? हैं जी? रचयिता को और रचना को। रचयिता कौन? शिव बाबा। रचना हैं जी? एक बच्चा। हम कहाँ जाएंगे सब लोग? ऋषि मुनि जो इतने पढ़े लिखे अथॉरिटी हैं, वह प्राचीन ऋषि मुनि खुद कहते थे हम रचता और रचना को नहीं जानते। बाप ने ही आकर पहचान दी है। गाया भी जाता है कांटों का जंगल। कहाँ है कांटों का जंगल? दूसरी तरफ फूलों का बगीचा कहाँ है? ब्राह्मणों की दुनिया में ही कांटों का जंगल भी है और दूसरी तरफ फूलों का बगीचा भी है। कब तैयार हो जाएगा फूलों का बगीचा? हैं जी? हैं जी? 3.5 साल। 3.5 साल में तैयार होगा। फिर तो अपन आराम करें। कब तक? बिल्कुल सही है। नहीं तो नई दुनिया आ ही नहीं सकती। नहीं तो नई दुनिया आ ही नहीं सकती। 3.5 साल क्या, 7 साल, तुम 14 साल भी ले लो। अभी घोर नरक बनना है चारों तरफ या एकदम स्वर्ग आने वाला है? स्वर्ग की शुरुआत कहाँ से होती है? कहीं से नहीं होती। नहीं होती। अरे फूलों के बगीचे की शुरुआत कहीं से होगी? नहीं होगी। वो कितने जाते हैं उस फूलों के बगीचे में? सब भूल भाल गए इतने दिनों में। कितने जाते हैं फूलों के बगीचे में? 16,000 जाते हैं। तो उसकी शुरुआत तो कहीं से होगी, नहीं होगी? तो जहां से शुरुआत होगी वहां क्या कहेंगे? वहां फूल होंगे या दुखदाई कांटे होंगे? फूल होंगे। बहुत खतरनाक समय है, ध्यान रखना। ये थोड़े से दिन का ही मामला बहुत गहरा है। कितने दिन है अभी? पूरे रटे हुए हैं दिन तो। 84 दिन। कल से पूरे कितने दिन है? 84 दिन है। नया वर्ष आने के लिए हिंदी वर्ष जो मनाते हैं विक्रम संवत, पूरे 84 दिन। सोचो कितना सुंदर चांस है कि हम भी साथ साथ शूटिंग कर लें। हम भी जो कोई कड़े ते कड़ा संस्कार है, नहीं तो ऐसा ना कि ठन ठन गोपाल अंदर वाले रह गए, बाहर वाले
कोई कोई, सब नहीं। क्या बोला है? सब नहीं, कोई कोई बोला है। अंदर वाले रह जाते हैं तो बाहर वाले ले जाते हैं। लेकिन यहाँ तो सभी बाजी मारने वाले हैं, कोई पीछे रहने वाला है? पीछे रहेंगे एक आध? अरे एक आध तो रह जाओ पीछे, सभी बाजी मारने वाले। फिर ये 84 दिन क्या करेंगे? जो भी अपना कोई ऐसा कड़ा संस्कार हो जो अपन संतुष्ट ना हो, जिससे ना कोई संस्कार होता है। ऐसे तो हमारे में कमियां भी हैं और विशेषताएं भी हैं, लेकिन कोई ऐसा संस्कार भी होता है जो अपने को ही अच्छा नहीं लगता है ना, बार बार उसके और मेहनत करते हैं। अगर उस संस्कार से छूट जाए तो खुशी बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? हाँ, याद की यात्रा भी बढ़ती है। फिर धीरे धीरे याद की यात्रा, फिर जो 3.5 साल का जो समय मिल रहा है वो सफल हो जाएगा नहीं हो जाएगा? तो उससे पहले कितने दिन सफल करने हैं? हाँ, ये जो 84 का चक्र है, 84 दिन है, ये बहुत बहुत वैल्यूबल है। इसमें बस एक ही कंडीशन चाहिए। कौन सी? सबके लिए कौन सी कंडीशन चाहिए? एक कौन सी कंडीशन चाहिए सबके लिए? वो तो चाहिए ही चाहिए। हाँ, नष्टो मोहा, जो यहाँ 75% चिंता करने की जरूरत नहीं, 25% थोड़ा फेलियर, ऐसे ज्यादा नहीं। हाँ क्या? देह सहित, पहले क्या बोला? पहले देह, फिर देह के संबंधी, और फिर देह के पदार्थ। बहुत पसारा है। हम सोच रहे हैं केवल संबंधी है, वो तो बहुत मोटी बुद्धि है। जो संबंधियों से छूट गए तो लास्ट पूर है ना? उससे आगे क्या है? संबंधी तो एकदम लास्ट पूर है, जो उसमें बुद्धि फंसी है तो एकदम थर्ड क्लास। उससे पीछे आगे क्या है, क्या छोड़ना है जी? देह से तो और आगे आ गए, इतना भी वो नहीं, संपूर्ण नहीं बन जाओगे। लास्ट थर्ड क्लास पुरुषार्थी वो हैं जिनकी देहधारी में बुद्धि फंसी है, संबंधियों में। वो तो कोई कभी फिलहाल उनका नंबर नहीं है। उससे और आगे क्या छोड़ना है? पदार्थ। जिन पदार्थों की तरफ हमारा खिंचाव होता है, होता नहीं? कहीं कोई कोई पदार्थ ऐसे हो जिनकी तरफ खिंचाव होता है, उन पदार्थों की तरफ मन बुद्धि बार बार जाती है। वो जो भी हो तो वो अपनी चेकिंग करके, उससे भी आगे सबसे नंबर 1 देह, है ना? देह सबसे पहले, फिर देह के जो भी पसारा है, जहां जहां बुद्धि जाती है, फिर देह के जो भी संबंधी हैं, इसको कहेंगे नष्टो मोह। तो कम से कम देह के साथ क्या आ रहा है? यहाँ संबंधियों को तो फिलहाल ज्यादातर बाजी मार के बैठे, याद आती है? थोड़ी बहुत तो आती है। तो कैसी है, हद कर रही, ऐसा अच्छा थोड़ी लगता है। जिन्होंने जन्म दिया बेचारों ने, नहीं आनी चाहिए याद? अगर सात्विक बुद्धि है, सात्विकता की निशानी है, सबसे पहले डिटैच होगा संबंधों से। सात्विकता की निशानी है ये। बाप की तरफ आकर्षण माना संबंधों से दूर स्वतः। जितनी बाप की आकर्षण, याद बात अलग है, ध्यान रखना। याद हमारी एक प्रैक्टिस है जो नंबरवार होगी, लेकिन बाप की एक आकर्षण, बहुत अंतर है इसमें। लेकिन शुरुआत कहां से होती है? आकर्षण से। प्रैक्टिस करके कर फिर निसंकल्प, ये एक अलग बात है, ये प्रैक्टिस। लेकिन बाप के आकर्षण दिल से लगे, एक बाप के सिवाय दूसरा कोई है ही नहीं, दिल से निकले। तो ये है बीज, और बीज का फल भी क्या निकलेगा? जितना सुंदर बीज डला होगा उतना ही सुंदर फल निकलेगा। तो कांटों का जंगल कहाँ है? फूलों का तो बगीचा तुमने बता दिया। बोलो, कहाँ है कांटों का जंगल? ये पूरा ब्राह्मण को दुनिया कांटों का जंगल बनने जा रहा है। इधर नई दुनिया की तुमको अनुभूति हुई। तुम्हारी नई दुनिया की अनुभूति क्या है? कितनी एकाग्रता है? वहीं यहीं अटके हो।
इससे आगे नहीं जाओगे, इतने तक बहुत है, इतना ही। अब नई दुनिया की ही बात आ रही है ना, माना कोई आगे आगे भी तो होगा तुम्हारे में से, कोई महारथ ही नहीं है तुम में से, सब 1 मिनट वाले ही हो, हैं? आप तो घंटे की बात करो, है? मिनटों में कोई स्वर्ग आता है क्या? हाँ, कम से कम 8 घंटे की एकाग्रता, 24 घंटे में से, अभी वो नहीं 8 घंटे का आसन उसमें त्राहिमाम त्राहिमाम होने वाली है, लेकिन ये 8 घंटे तो निश्चित रूप से जब भी आप बैठें कोई विशेष आपको दिक्कत ना जाए, एकदम निसंकल्प, बहुत नहीं के बराबर संकल्प चल रहे हैं, तो उसको भी क्या कहेंगे? उनको कंट्रोल करने में कोई बहुत मेहनत लगती है क्या? जब ये अवस्था आ जाती है तो नहीं कहेंगे, फिर कांटे रहोगे या फूल बन जाओगे? एक तो है ये याद जो भी कर रहे हैं हम, मेहनत की, मेहनत का भी फल मिलता है। ये क्या, ये हमारी तपस्या है, याद थोड़ी है, याद है। ये 8, 10, 12, 14 घंटे ये क्या है? ये तपस्या है, याद नहीं है। 8 घंटे याद, याद में फिर दूसरा कोई संकल्प होगा? बिल्कुल नहीं होगा, और जिसको कहते हैं ज्वाला स्वरूप अवस्था। तो एक तरफ कांटों का जंगल, दूसरी तरफ फूलों का बगीचा। तो फूलों के बगीचे वाले तो खुशबू आती होगी, नहीं आती अभी खुशबू, बहुत दूर है। दिल्ली दूर है अभी, कहाँ है दिल्ली? पास में, कितनी पास? राजधानी कितनी दूर है? बाबा कहते हैं हथेली पे तुमको नजर आनी चाहिए। जैसे कल की बात है, कल ही तो है। ये जो तुम अभी मेहनत करने जा रहे हो 84 दिन की, तो इसके लिए क्या कहेंगे? कल की ही बात कहेंगे ना। तो वह है कांटों का जंगल और ये है फूलों का बगीचा। अरे फूलों के बगीचे में कोई कांटों के जंगल में जाना पसंद करेगा? क्यों? ये तो अच्छे से कांटे अनुभव कर आई है बेचारी, ऐसे थक गई है ना। वहां कोई खाने की कमी नहीं, कोई पीने की कमी नहीं, कोई कमी नहीं, बस कमी है तो अमृत वेले नहीं है, भगवान की याद नहीं है। खूब ब्रह्मा भोजन खाओ, खूब ज्ञान सुनाओ, खूब क्लासेस कराओ, लेकिन कमी है तो बस भगवान की याद ही नहीं है। आत्मा तरस जाती है, नहीं? इधर वो है कांटों का जंगल, जहां भगवान की याद है, वो है फूलों का बगीचा। तो जंगल को आग जरूर लगती है, कोई चाहे उल्टा लटक जाए कि हम भट्टियां रखेंगे, 14 वर्ष ही भट्टे में बैठ जाएंगे, भट्टा ना बैठे हमारा, हो सकता है? अरे हठ योग करने से भट्टियां होती हैं क्या? यह है सहज राजयोगी, जिन्होंने सालों कौन सी मेहनत की है, बैठ के चलते फिरते उठते हर कर्म करते हो बाबा की याद में रहना, ये है असली भट्टी, जिसको कहते हैं कर्म योग। तो जंगल को आग जरूर लगती है, फूलों के बगीचे को कभी आग नहीं लगती, क्योंकि जंगल सारा सूखा हुआ है, उनमें कोई उमंग उत्साह नहीं है। जब उमंग उत्साह नहीं है तो क्या कहेंगे? एकदम सूखा हुआ बगीचा हरा होता है। हरे बगीचे को आग नहीं लगती, सूखे को आग झट लग जाती है। कैसे संस्कार आपस में टकरा रहे हैं, इसको क्या कहेंगे? जैसे कि आग लगी हुई। यह है बेहद का जंगल, इनको भी आग लगी थी। बगीचा भी स्थापन हुआ था कब? कब? आदि में। आदि में बोलते हैं, क्या बोलते हैं? टूट गई है माला मोती बिखर गए, 2 दिन रह के साथ न जाने किधर गए, आदि सो फिर अंत। बगीचा भी स्थापन हुआ था, तुम्हारा बगीचा अब गुप्त स्थापन हो रहा है। कोई को मालूम है? कोई को परमिशन है अंदर जाने की? सोचो कैसी रूपरेखा तुम्हारे लिए भगवान ने बनाई है, कोई आना चाहे तो नहीं फटक सकता। ऐसे कैसे कल्याण होगा विश्व का? तुम किसी को आने ही नहीं देते हो, किसी को अपना एड्रेस ही नहीं देते हो, तुम्हारा कोई फोन नंबर नहीं है, कुछ नहीं है, ऐसे उनका बेचारा कैसे कल्याण होगा?
मान लो उनको एड्रेस मिल जाए, कहीं से फ़ोन नंबर मिल जाए, तुम रिसीव ही नहीं करते, और यहाँ तो कोई फटक ही नहीं सकता। ऐसे विश्व का कल्याण हो जाएगा? हो जाएगा? इनसे मिलो, किसी से ना मिलना ना जुलना, ना किसी को यहाँ आना, ना आपको किसी के पास जाना, तो ऐसे विश्व का कल्याण कैसे हो जाएगा? ये तो थक कर आई है। हाँ, ये तो बेचारी थक कर आई है, कहाँ फंस गई थी मैं। हाँ, ये अनुभवी बन गई है। कि वो सुनने सुनाने से स्वर्ग की स्थापना नहीं हो सकती, तो नहीं हो सकती। हाँ, अंडरग्राउंड होने से, हैं? जब आत्मा चमकती है, जब ये चैतन्य प्रदर्शनी तैयार हो जाएगी, चैतन्य म्यूजियम पर तैयार हो जाएगा, तो फिर क्या होगा? प्रत्यक्षता में टाइम लगेगा। इसलिए ये कायदा भी नहीं है तुम यहाँ भर्ती कर लो, वायुमंडल खराब होगा या अच्छा होगा? हैं? वायुमंडल खराब होगा। तुमको तो बहुत सुंदर वायुमंडल बनाना है मिलके, और जितने कम होते हैं उतना अच्छा वायुमंडल बनता है। इसलिए यहाँ किसी को आने की परमिशन ही नहीं है। तो बाबा कहे तुम्हारा बगीचा गुप्त स्थापन हो रहा है, तुम जानते हो हम बगीचे के फूल खुशबूदार देवता बन रहे हैं, उसका नाम ही है स्वर्ग। अब स्वर्ग स्थापन हो रहा है, नरक को आग लग रही है, शुरू हो चुकी। 84 डेज के बाद बहुत समाचार मिलने वाले हैं। हाँ, इसलिए नष्टो मोहा, नहीं तो खुद भी गए, और जिनके पीछे बुद्धि लगी थी उनकी तो बेचारों की दुर्गति होनी ही है। जो हिसाब किताब है उसको तुम टाल सकते हो। और अपनी खुद की बुद्धि गई तो जितना तुमने कमाई की थी कहाँ चली गई? चट खाते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं अपनी घोट नशा। तुमने अपनी शुद्ध ले ली, अपना वायुमंडल बना लिया, तो अनेकों का कल्याण कर दोगे। और खुद की बुद्धि ही जरूर चली गई तो जो कमाई की है उसका भी नुकसान हो गया। क्या हो गया? बहुत बड़ा नुकसान है, समय साधारण नहीं है। ज़्यादा अगर 84 रोज भी हैं, थोड़ा शांति के कह लो। और जिन्होंने 84 रोज बहुत अच्छी मेहनत कर ली, तो आगे और अच्छा करेंगे या कमजोर होंगे? वो तो 3.5 साल को भी सफल कर लेंगे। अब स्वर्ग स्थापन हो रहा है, वंडर है। तुम कितना भी लोगों को समझाते हो, परंतु किसकी बुद्धि में बैठता ही नहीं है। बोले बड़े आए हैं ये स्थापन करेंगे, हठ योग से स्वर्ग स्थापन करेंगे, क्या कहते हैं वो? हाँ, ये हठ योग, इनसे मिलो। इनकी नई नई परिभाषा, अपनी परिभाषा निकालते हैं, ना किसी दीदी ने ना दादी ने, ना कि ऐसा मुरली में कहीं नहीं आया। ये अपने हिसाब से लगे रहते हैं। लगे रहते हैं ऐसे ही अपने हिसाब से। तो कितना भी लोगों को समझाते हो, परंतु किसकी बुद्धि में बैठता नहीं है। जो इस धर्म के नहीं होंगे उनकी बुद्धि में बैठेगा ही नहीं। तुम क्या सर्टिफिकेट देते हो? ये सब मुल्ले टुल्ले हैं। चाहे मुसलमान है चाहे क्रिश्चियन है, इनकी बुद्धि में तो बैठना ही। थोड़ा बहुत आगे चल के बैठेगा तो बौद्ध धर्म की जो अच्छी आत्माएं हैं, संन्यास धर्म की अच्छी आत्मा है, सिख धर्म की अच्छी आत्मा है, इनकी बुद्धि में जरूर बैठेगा। लेकिन जो लेफ्टिस्ट हैं, इनकी बुद्धि में बैठने वाला है ही नहीं। बहुत कट्टर होते हैं, और ये तो तुम्हारा जितना विरोध करें उतना कम है। क्या कितना वंडरफुल ड्रामा है। हाँ, बाद में इनका नंबर पहले लगता है, बाद में लगता है। एक कान से सुनेंगे, दूसरे से निकाल देंगे। सतयुग त्रेता में भारतवासी कितने थोड़े होंगे? कितने थोड़े थे सतयुग त्रेता में भारतवासी? अभी कितने हैं पूरी जनसंख्या? है 800 करोड़। सतयुग में कितने होंगे? शुरुआत 9 लाख से होती है, सतयुग में अंत तक 2 करोड़, है ना? त्रेता के अंत तक 10 करोड़ की आबादी बताया है। फिर ज्यादा से ज्यादा देवताएं कितने होते हैं? 33 करोड़। तो कुछ भी नहीं अगर देखा जाए 800 करोड़ के हिसाब से। और इनमें भी फिर 9 कैटेगरी हैं, उस हिसाब से देखो देवता धर्म की आत्माएं कितनी कम होंगी। फिर द्वापर कलयुग में कितनी वृद्धि हो जाती है,
वहां 1-2 बच्चे, यहाँ 4-5 बच्चे, तो जरूर वृद्धि हो गई। क्या सत्य? वहां 1-2 बच्चे और यहाँ 4-5, तो जरूर वृद्धि हो गई। भारतवासी ही अब हिंदू कहलाते हैं। वास्तव में देवता धर्म के थे, और कोई भी धर्म वाला अपने धर्म को नहीं भूलता। यह भारतवासी ही भूले हुए हैं। देखो इस समय कितने ढेर मनुष्य हैं। इतने सब तो ज्ञान आकर नहीं लेंगे। हर एक अपने जन्मों को भी समझ सकते हैं। जिसने पूरे 84 जन्म लिए होंगे वह जरूर पुराने भक्त होंगे। तुम समझ सकते हो कि हमने कितनी भक्ति की है। थोड़ी की होगी तो ज्ञान भी थोड़ा ही उठाएंगे और थोड़ों को समझाएंगे। बहुत भक्ति की होगी तो ज्ञान भी बहुत उठाएंगे और बहुतों को समझाएंगे। ज्ञान नहीं उठाते हैं तो समझा भी कम है, इसलिए उन्हें फल भी थोड़ा मिलता है। हिसाब तो चाहिए ना। बाप को एक बच्चे ने हिसाब निकाल भेजा तो इस्लामियों के इतने जन्म, बौद्धियों के इतने जन्म होने चाहिए। बुद्ध भी धर्म स्थापक है। उनके पहले कोई बुद्ध धर्म का था ही नहीं। बुद्ध की सोल ने प्रवेश किया, उसने बुद्ध धर्म स्थापन किया। फिर एक से वृद्धि होती है। वह भी एक प्रजापिता है। कौन है? सब धर्मों के अपने अपने प्रजापिता हैं। एक से कितनी वृद्धि होती है। तुमको तो राजा बनना है नई दुनिया में। यहां तो बनवाह में हो, किसी चीज का शौक नहीं रखना चाहिए। कहाँ हो? वनवास में हो, किसी भी चीज का शौक नहीं रखना चाहिए। हम अच्छे कपड़े पहने, यह भी देह अभिमान है। जो मिला सो अच्छा। यह दुनिया ही थोड़ा समय है। कितना समय है? थोड़ा समय। ये दुनिया ही थोड़ा समय है। कितना समय है दुनिया? लो, थोड़ा समय कितना समय ये दुनिया? अरे कुछ तो बोलो। बैठे हैं क्या? सो इतने दिन तो कुछ ज्यादा ही बेहद में चले गए। इतने नस्नुमा बन गए कि 84 दिन में सब मर जाएंगे। मैं तो गया स्वर्ग में है। शक्ल तो देखो अपनी। 84 डेज का मतलब क्या निकला? माना मैं तो मर गया, मेरे लिए तो पूरी दुनिया खत्म। तो ना मेरी कोई अम्मा बची, ना मेरा बापू बचा, ना कोई बहन, ना भाई। तो उसके लिए तो दुनिया 84 डेज में खत्म। अरे कम से कम थोड़ा हद में बोलो, ज्यादा बेहद में भी क्यों जीना। हाँ जी आप बताइए। थोड़ा समय है ये दुनिया है, ये भी बेहद में चल रहे हैं। और थोड़ा हद में बोल दो भाई। जो ब्रह्मा कुमारी, हाँ ये है। जो रट्टा लगा रही हैं वो दिन रात रट्टा लगा रही हैं बेचारी। कितना रट्टा लगाती हैं वो? 36-37 तक। क्या किसी को लगता है 36-37 तक संपूर्ण विनाश हो जाएगा? हाँ, संपूर्ण नरक बन जाएगा, ये बात अलग। और बाबा को तो उस नरक से कोई लेना देना भी नहीं। बाबा कहते तुम बच्चों का अपना ही संसार है। हाँ, ब्राह्मणों की दुनिया में बहुत बड़ा विनाश हो जाएगा। यहाँ विनाश भी हद का है, बेहद का है। बेहद का विनाश है। ब्राह्मण बनने के बाद जो जो हिसाब किताब बने हैं वो चुकतू करने पड़े। 63 जन्मों के हिसाब किताब होते हैं। जो तपस्वी आत्मा है उनके सामने अचानक जो स्थिति परिस्थिति आती है, ये इनके 63 जन्मों के हिसाब किताब कहलाते हैं। जो अलवेले होकर चलते हैं, ब्राह्मण बनने का जो भूलें करते हैं, अभी तो पहले उनका नंबर है। तो उनके कोई 63 जन्मों के नहीं है, वो तो इसी जन्म के जो बिगड़े हुए जो इनके हिसाब किताब बना लिए। तो ये पूरी दुनिया ब्राह्मणों की क्या होने जा रही है? एक तरफ स्थापना का रूप बढ़ता जाएगा, दूसरी तरफ विनाश का रूप बढ़ता जाएगा। तो यह दुनिया थोड़े समय है। यहां अच्छा कपड़ा पहनना, फिर वह कम हो जाएगा। तो कैसा कपड़ा पहने हैं? गुड। ये है तपस्वी आत्मा। तपस्वी आत्मा मुख से क्या निकलेगा? चिकत्तियों वाला।
माने तपस्वियों की निशानी है, उनको भगवान के वही महावाक्य याद आएंगे जो वो अपने जीवन को भले ही स्थूल रूप में वो ना करे, लेकिन उनकी बुद्धि में बैठा हुआ है, तो जरूर इनको क्या कहेंगे, ये क्या है, ये फुल बैगर है। तो यहाँ अच्छा कपड़ा पहना, फिर वहां कम हो जाएगा, यह शौक भी छोड़ना है। आगे चलकर तुम बच्चों को आपे ही साक्षात्कार होते रहेंगे, तुम खुद कहेंगे यह तो बहुत अच्छी सर्विस करते हैं, कमाल है, यह जरूर ऊंच नंबर लेंगे। फिर आप समान बनाते रहेंगे। दिन प्रतिदिन बगीचा तो बड़ा होने का है। क्या भले ही तुमने बोर्ड लगा रखा है, कोई अंदर आने की परमिशन नहीं है, तो भी बाबा कह रहे हैं कैसे बड़ा होगा। हैं जी? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अभी ऐसे ऐसे फॉलोअर्स भी बन रहे हैं जो बेचारे फोन से जिनको इशारे मिलेंगे और घर पे बेचारे चार्ट बनाना भी शुरू हो रहे हैं। चार्ट भी बना रहे हैं, अमृत वेला भी शुरू कर रहे हैं, सोचो, जबकि यहाँ उनसे कोई कनेक्शन ही नहीं। तो कितना सुंदर ड्रामा है। तो वृद्धि तो होने का है। जितने देवी देवता सतयुग के व त्रेता के हैं वह सब गुप्त यहाँ ही बैठे हैं, फिर प्रत्यक्ष हो जाएंगे। क्या क्या कहा? गुप्त रूप में बैठे हैं, फिर प्रत्यक्ष हो जाएंगे। ये तो बहुत बड़ी जनसंख्या है। कहाँ की? सतयुग और त्रेता। उनके भी मुख्य कितने हैं जिनमें ये पूरे समाई हुई है पॉपुलेशन ब्राह्मणों की? 16,000 प्रिंस प्रिंसेस ये हैं मुख्य, जिनमें पूरा ब्राह्मण परिवार समाया हुआ है। तो यह तुम खुद कहेंगे यह तो बहुत सर्विस करते हैं, कमाल है, यह जरूर ऊंच नंबर लेंगे, फिर आप समान बनाते रहेंगे। दिन प्रतिदिन बगीचा तो बड़ा होने का है। जितने देवी देवता सतयुग त्रेता में के हैं वह सब गुप्त यहाँ ही बैठे हैं, प्रत्यक्ष हो जाएंगे। अभी तुम गुप्त पद पा रहे हो, तुम जानते हो हम पढ़ रहे हैं। मृत्यु लोक में पद अमरलोक में पाएंगे। क्या कहाँ पढ़ रहे हो? और पद कहाँ पाओगे? अमरलोक माना मरने के बाद। हम तो जीते जी कहाँ जाते हैं? हाँ, जहां अकाले मृत्यु होती ही नहीं, इसी शरीर से जाओगे, शरीर छोड़ के जाओगे। यहाँ बैठे हैं तो कहीं इसे वहां होती तो और तो हम अव्यक्त बन जाएंगे, सूक्ष्म वतन में जाएंगे। तो कोई जाता है क्या? है जाओ फिर जन्म लो और फिर धक्के खाओ, फिर पुरुषार्थ करो। लेकिन यहाँ पहुंच गए तो क्या कहेंगे? इसी शरीर से, क्योंकि मालूम यहाँ कोई सोल आएगी नहीं, धीरे धीरे हिसाब किताब चुकतू हो जाएंगे। तो खान पान इतना सुंदर मिल रहा है, आगे चलकर और सुंदर मिलेगा। कोई व्याधि रहेगी? कोई बीमारी रह सकती है? हो नहीं सकता। इस संगठन में किसी के पास कोई व्याधि हो तो क्या कहेंगे? है फेल, निखट्टू। हाँ, इस संगठन में जिसके पास छोटी सी व्याधि है सब सर्टिफिकेट दे देंगे ये गड़बड़ है। चाहे अंदर चाहे बाहर। अच्छा, अंदर वाले तो गड़बड़ हो नहीं सकते बेचारे, क्योंकि जो मिलेगा वही मिलेगा, अलग से अपना कहाँ बेचारे करते। बाहर वाले थोड़े ज्यादा निखट्टू हो सकते हैं क्योंकि ठीक है, एकदम से थोड़ी सब स्वर्ग में चले जाएंगे। पहले तो तुम्हारी आफत है। पहले आफत किसकी है? मधुबन वालों के पहले आफत। जब समर्पित होके बैठे हो तो बनो, आओ ना, आगे आगे बनो ना। कैसा लग रहा है? देखो ये भाई बोला 21 रोज फलाहार पे चल रहा है। ये तो इसका खुद का ही अनुभव होगा ना, मनसा में कितना हल्कापन आता है। शरीर कैसे हम अंदर से व्याधि रहित होने वाला है, ये तो या तो आत्मा खुद अपना हल्कापन महसूस करेगी, या तो आगे चल के कोई ऐसे इंस्ट्रूमेंट होंगे, मशीनें, वो बता सकती हैं। लेकिन मनसा में हल्कापन ना आए ये हो नहीं सकता। खान पीन का बहुत गहरा कनेक्शन है। फलाहारी चल रहा है, क्या मस्त है। देखो ये रूहानियत चेहरे पे है। खुशी माना मजबूरी तो नहीं, डंडे से तो नहीं करवा रहे
एक होता है डंडे, चल अंदर चल 21 रोज के लिए, फाड़ नहीं तो भग, ऐसा तो नहीं है जी? सोचो ये है। मैं जब व्यक्ति दिल से खुशी से करता है, वो क्या कह रहा है, 21 रोज मालूम ही नहीं पड़ा, उसको ऐसा लगे जैसे कल की बात। इसको अगर कहूं मैं और बढ़ाने, बोलेगा हाँ 3 महीने बढ़ा दो। ये होता है, कहते हैं दिल से करना। मैंने अंडरग्राउंड में जो आपको राहत मिलने वाली आप कल्पना भी नहीं कर सकते। सबके लिए नहीं, कोई को तो छोड़ के बाहर भागे, अरे बाप रे बाप कितनी बड़ी मुसीबत है। नहीं तो अंदर इतनी सुंदर पालना मिले, इतनी सुंदर, आपको लगे कि मैं बाहर कहीं आऊं ही नहीं। सोचो आप, आऊं ही नहीं, जबकि अंदर भी ये मेहनत कर रहे हैं। ऐसा नहीं कोई बहुत बीज रूप अवस्था है, लेकिन उस मेहनत में इतनी खुशी मिलती है, ये तो इनका खुद का ही अनुभव होगा। ऐसा नहीं कि नहीं है, पालना है। जब आप दिल से करते हो, कोई भी त्याग जब दिल से होता है तो उसका फल मिलता है। मजबूरी से होता है तो मजबूरी मजबूरी ही होती है, तो फल भी नहीं होता, है ना? ऐसी पढ़ाई कभी देखी? यह वंडर है। पढ़ना पुरानी दुनिया में, पद पाना नई दुनिया में। क्या पढ़ कहाँ रहे हो? पुरानी दुनिया, पद कहाँ लोगे? क्या मतलब? ये है उनके लिए जो शरीर छोड़ने वाले हैं, ढेर के ढेर है ना शरीर छोड़ने वाले, वो क्या बोलते हैं, पढ़ रहे हैं हम यहाँ और हम देवता बनेंगे। नहीं, अरे उनको बुद्धुओं को पूछो भाई, अब तुम ऊपर से टपक जाओगे क्या? सात्विक दुनिया बनाने वाले भी तो कोई होंगे, तो आपने वो शरीरों को सतो प्रधान बनाएंगे, वो मर जाएंगे। अगर सभी मर जाएं तो फिर नई दुनिया कैसे आएगी? तो जरूर कोई आत्माएं तो होंगी जो अपने शरीरों को सात्विक बनाएंगी। इतनी बुद्धि इनकी काम ही नहीं करती। तो पढ़ाने वाला भी वही है जो अमर लोक की स्थापना और मृत्यु लोक का विनाश कराने वाला है। तुम्हारा यह पुरुषोत्तम संगम युग बहुत छोटा है, इनमें ही बाप आते हैं पढ़ाने के लिए। आने से ही पढ़ाई शुरू हो जाती है। तब बाप कहते हैं लिखो, शिव जयंती सो गीता जयंती। अच्छा, यहाँ कृष्ण का कोई रोल ही नहीं बेचारे का। क्या कहा? शिव जयंती जो गीता जयंती, नहीं तो क्या बोलते हैं, शिव जयंती जो वो ओफो ये तो हमको भी अखर रहा है ना, गीता के बाद हो गया ना। यहाँ अक्सर आपने क्या सुना है, सब लोगों ने शिव जयंती तो कृष्ण ने, कितना अच्छा लगता है ना, शोभा भी ऐसा अच्छा भी लगता है ना। लेकिन ये क्या कह रहे हैं, शिव जयंती तो गीता जयंती, और वो बच्चे को उड़ाई दिया बेचारे को। तो पहले कौन आ रही है सामने? हाँ, शिव के बाद गीता जयंती, फिर गीता जयंती के बाद कृष्ण जयंती। तो शिव जयंती सो गीता जयंती, इनको मनुष्य नहीं जानते, उन्होंने श्री कृष्ण का नाम रख दिया। देखो बुद्धू, किसका नाम रख दिया? और गीता का रचयिता भी किसको बना दिया? कृष्ण को बना दिया। अब यह भूल जब कोई समझे, ये ब्राह्मणों की दुनिया में ये बेहद की बातें समझ में आएंगी इनको। तो इसलिए बाबा इनको क्या कहते हैं, ये क्या है सब, क्या है ये बताएगी। सरिता नाम है, कौन है रिकॉर्डिंग, क्या नाम है बहन का, नाम क्या है? जब ब्रह्मकुमारी आश्रम पे रहकर आई है ना। हाँ बताओ। हाँ बताओ बताओ। इसको बेचारे को हंसी आती है क्योंकि माहौल देख कर आई है ना कहाँ छोड़ के आई है। लेकिन ऐसा लगता है फिर भेजो बेचारी को, लेकिन इसकी कंडीशन पे भेजो, है ना। इसके कंडीशन क्या हो, मैं कभी अमृत वेला मिस नहीं करूंगी, चार्ट मिस नहीं करूंगी, बाबा की रोज मुरली सुन, तो भाड़ में जाओ तुम। क्यों? हाँ, इनकी औकात क्या है भाई? खुद की तो दुर्गति हो रही है, जो इनके सेंटर पे जाए वो बेचारा दुर्गति करवाए। ये इनकी हालत है। सोचो, इंटर पे इनके सेंटर पे जाके हमारी दुर्गति हो रही है, सदगति हो रही है क्या? अगर अमृत वेले नहीं हो रहे, चार्ट नहीं बन रहे, तो क्या कहेंगे? जैसे छूट कर आ गई बाबा कहते भल पधारे भल पधारे
तो कितने बड़े बड़े आदमी म्यूजियम में आते हैं, ऐसे नहीं कि वह बाप को जानते हैं, कुछ नहीं, इसलिए बाबा कहते हैं फॉर्म भराओ तो पता लगे कि कुछ सीखा है। बाकी यहाँ आकर क्या करेंगे, जैसे साधु संत महात्मा के पास जाते हैं, यहाँ वह बात नहीं। इनका तो वही साधारण रूप है, ड्रेस में भी कुछ फर्क नहीं, इसलिए कोई समझ नहीं सकते। समझते हैं यह तो जोहरी था, पहले था विनाशी रत्नों का जोहरी, अभी है अविनाशी रत्नों का जोहरी। तुम सौदा भी बेहद के बाप से करते हो, जो बड़ा सौदागर जादूगर रत्नागर है। तो हर एक अपने से को समझें कि हम रूप बसंत हैं। क्या हैं आप, रूप है बसंत हैं, क्या दो नहीं है? हर एक अपने से पूछे क्या क्या हैं आप रूप है बसंत हैं? बोलो, रूप बसंत दोनों ही? बिल्कुल चाहिए। योग की पावर भी चाहिए तो दिव्य गुणों की धारणा भी चाहिए। हमारे अंदर ज्ञान रत्न लाखों रुपए के हैं, इन ज्ञान रत्नों से तुम पारस बुद्धि बन जाते हो। यह भी समझने की बात है, कोई अच्छे सयाने हैं जो इन बातों को धारण करते हैं। अगर धारणा नहीं होती कोई काम के नहीं। समझो, उसकी झोली में छेद है, वह बह जाता है अगर धारणा नहीं होती। बाप कहते हैं मैं तुमको अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान देता हूं, अगर तुम दान देते रहेंगे तो भरतू रहेंगे, नहीं तो कुछ भी नहीं, खाली है। यहां किसको देंगे? किसको देंगे? हैं जी? माना अगर तुम प्रैक्टिकल में जब धारण कर लेते हो तो स्वतः ही क्या बनोगे तुम? सैंपल बनोगे स्वतः ही। बाबा ने बोला है अगर बच्चे संपन्न तो कभी गुप्त रह सकते हैं। पर्दा क्यों नहीं उठाया अभी बाबा ने? क्योंकि अभी तुम तैयार ही नहीं हो। पढ़ते नहीं, कायदे अनुसार चलते नहीं। सब में सब्जेक्ट बड़ी अच्छी है, इसमें सब्जेक्ट बड़ी अच्छी है, 5 विकारों से तुमको बिल्कुल दूर जाना है। बाप ने समझाया है यह जो राखी मनाते हैं वह भी इस समय क्या है, परंतु मनुष्य अर्थ नहीं जानते तो राखी क्यों बांधी जाती है? वो तो अपवित्र होते रहते, राखी बांधते रहते। आगे ब्राह्मण लोग बांधते थे, अब बहनें भाइयों को बांधती है खर्ची के लिए। वहां पवित्रता की कोई बात नहीं, बड़ी फैशन वाली राखियां बनाते हैं। यह दीपावली दशहरा सब संगम के हैं। जो बाप ने एक्ट की है वह फिर भक्ति मार्ग में चलती है। बाप तुमको सच्ची गीता सुनाए, यह लक्ष्मी नारायण बनाते हैं। अभी तुम फर्स्ट ग्रेड में जाते हो, सत्यनारायण की कथा सुनकर तुम नर से नारायण बनते हो। अब तुम बच्चों को सारी दुनिया को जगाना है। कितनी योग की ताकत चाहिए? योग की ताकत से ही तुम कल्प कल्प स्वर्ग की स्थापना करते हो। किस आधार से? योग की ताकत से। योग बल से होती है स्थापना, बाहुबल से होता है विनाश। अक्षर ही दो हैं, अल्फ और बे। योग बल से तुम विश्व के मालिक बनते हो। तुम्हारा ज्ञान बिल्कुल ही गुप्त है। तुम जो सतो प्रधान थे वह अब तमो प्रधान बने हो, फिर सतो प्रधान बनना है। हर एक चीज नई से पुरानी जरूर होती है। नई दुनिया में क्या नहीं होगा, पुरानी दुनिया में तो कुछ भी नहीं, पुरानी दुनिया में तो कुछ भी नहीं है। जैसे खोखा, कहाँ भारत स्वर्ग था, कहाँ भारत अब नरक है। रात दिन का फर्क है। रावण का बुत बनाकर जलाते हैं परंतु अर्थ नहीं जानते। तुम अब समझते हो यह क्या क्या कर रहे हैं।
तुम्हारे में भी कल अज्ञान था, आज ज्ञान है। कल नरक में थे, आज स्वर्ग में जा रहे हो। रियल। ऐसे नहीं जैसे दुनिया वाले लोग कहते हैं स्वर्गवासी हुआ। तुम अब स्वर्ग में जाएंगे तो फिर नरक होगा ही नहीं। कितनी समझने की बातें। हैवी सेकंड की बात। बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। यह सबको बताते रहो, बोलो। तुम इन लक्ष्मी नारायण जैसे थे, फिर 84 जन्म लेकर यह बने हो। सतो प्रधान से तमो प्रधान बने हो, फिर सतो प्रधान बनना है। आत्मा तो विनाश नहीं होती, बाकी उनको तमो प्रधान से सतो प्रधान फिर बनना ही पड़े। बाबा किस्म किस्म से समझाते रहते हैं, मेरी बैटरी कभी पुरानी होती नहीं। बाबा सिर्फ कहते हैं अपने को बिंदु आत्मा समझो। कहते हैं इनकी आत्मा निकल गई तो आत्मा संस्कारों अनुसार एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। अब आत्माओं को घर जाना है। यह भी ड्रामा है, सृष्टि चक्र रिपीट होता ही रहता है। पिछाड़ी में हिसाब निकाल सकते हैं, दुनिया में इतने मनुष्य हैं, ऐसे क्यों नहीं कहते इतनी आत्माएं हैं। बाप कहते हैं बच्चे मुझे कितना भूल गए हैं, फिर सबका मुझे ही कल्याण करना है, तब तो बाप को पुकारते हैं। तुम बाप को भूल जाते हो, बाप बच्चों को नहीं भूलते हैं। बाप आते हैं पतितों को पावन बनाने, यह है गौशाला, यह है गौमुख। बाकी बैल आदि की तो बात ही नहीं। यह भाग्यशाली रथ है। बाबा तुम बच्चों को कहते हैं शिव बाबा हमको श्रृंगारते हैं, यह पक्का याद रहे। शिव बाबा को याद करने से बहुत फायदा है। बाबा हमें इनके द्वारा पढ़ाते हैं, तो इनको नहीं याद करना है। सतगुरु एक शिव बाबा है, उस पर तुम्हें बलिहार जाना है। यह भी उन पर बलिहार गया ना। बाप कहते हैं मामेकम याद करो। बच्चे जाते हैं सतयुगी फूलों की दुनिया में, फिर कांटों में मोह क्यों होना चाहिए। 63 जन्म तो भक्ति मार्ग के शास्त्र पढ़ते पूजा करते आए हो। तुमने पूजा भी पहले शिव बाबा की है, तब तो सोमनाथ का मंदिर बनाया। मंदिर तो सभी राजाओं के घर में थे, कितने हीरे जवाहरात थे, पीछे आकर चढ़ाई की। एक मंदिर से कितना सोना आदि ले गए। तुम ऐसे धनवान विश्व के मालिक बनते हो। यह धनवान थे, विश्व के मालिक थे, परंतु इनके राज को कितना समय हो गया कोई को पता ही नहीं। बाप कहते हैं 5000 वर्ष हुए, 2500 वर्ष राज्य किया, बाकी 2500 वर्ष इतने मठ पंथ आदि वृद्धि को पाते हैं। तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए कि हमको बेहद का बाप पढ़ाते हैं, अथाह मलकियत मिलती है। दिखाते हैं सागर से देवता निकले, रत्नों की थालियां भरकर आए। अब तुमको ज्ञान रत्नों की थालियां भर भर कर मिलती है। बाप तो ज्ञान का सागर है। कोई अच्छी रीति थाली भरते हैं, कोई की बह जाती है। जो अच्छी रीति पढ़ेंगे पढ़ाएंगे वह जरूर अच्छा धनवान बनेंगे। राजधानी स्थापन हो रही है, यह ड्रामा में नूंद है। जो अच्छी रीति पढ़ते हैं उनको ही स्कॉलरशिप मिलती है। यह है ईश्वरीय स्कॉलरशिप, अविनाशी। वह है विनाशी। सीडी बड़ी वंडरफुल है। 84 जन्मों की कहानी है ना। बाप कहते हैं सीडी की इतनी बड़ी ट्रांसलाइट बनाओ जो दूर से बिल्कुल साफ दिखाई दे। कैसे बनाओ सीडी को? ट्रांसलाइट बनाओ जो दूर से ही बिल्कुल साफ दिखाई दे। क्या मतलब हुआ? हम्म हम्म हाँ जी। लो। हाँ, बाहर तक नहीं आ रहे शब्द। वहीं अटक गए। हाँ, बोलो।
क्या कहा? बाप कहते हैं सीढ़ी को इतनी बड़ी ट्रांसलाइट बनाओ जो दूर से बिल्कुल साफ दिखाई दे। कितने नंबर का चित्र है? चौथा नंबर। पहला नंबर है जी, त्रिमूर्ति पहला नंबर। दूसरा नंबर गोला। एक है या दो चित्र हैं? एक चित्र। दूसरा सीधा झाड़, लक्ष्मी नारायण, फिर झाड़, और चौथा सीढ़ी। तो कैसा बनाओ? ट्रांसलाइट माना इसमें क्या नहीं है? हड्डी मांस नहीं है। हड्डी मांस नहीं है तो जी कैसे रही है सीढ़ी? हैं जी, प्योरिटी का प्रकाश। और हल्के का आधार क्या है इसका? ट्रांसलाइट का बनाओ जो दूर से बिल्कुल साफ दिखाई दे। हैं जी, ज्ञान का बल, इनसे मिलो। सीढ़ी में ज्ञान का बल, ज्ञान का प्रकाश। ठीक है, ज्ञान का प्रकाश सीढ़ी में है या लक्ष्मी नारायण के चित्र में है? सीढ़ी माना फीमेल या मेल? फीमेल। झाड़ मेल फीमेल? मेल। त्रिमूर्ति मेल फीमेल? मेल। और गोला भी मेल फीमेल? मेल। तो एक फीमेल और रहेगी, कौन सी? लक्ष्मी नारायण। नारायण को तो इधर ही ले लिया तो लक्ष्मी ही बची ना। तो कितनी भुजाएं हो गई ये? 4 भुजाएं। कौन कौन सी? यही नहीं मालूम। 4 भुजाएं नहीं मालूम कौन कौन सी? ये तो यही बता देंगे। चल तू ही बता दे, कितना टाइम वेस्ट करते हैं। हाँ, ये आपको इनको कोर्स कराओ इनको। ये जितने भी हैं, तेरे को ही मालूम था पीछे चुटकी को। तुम लोग इनको कोर्स करवाना दोबारा। तो क्या बड़े हैं तो इसका मतलब क्या है? अब नहीं, अगर बुद्धि में एकदम से है तो फिर कोर्स करना पड़े नहीं करना पड़े? है? तो कौन सीढ़ी कौन सी हुई चारों में से? सीता वाली आत्मा। सीता कहो या जगदम्बा कहो, सरस्वती कहो तो नहीं चले? नहीं चले। तो ट्रांसलाइट का इतना बड़ा ट्रांसलाइट का बनाओ जो दूर से बिल्कुल साफ दिखाई दे। क्या है इसमें ट्रांसलाइट? पारदर्शी। क्या क्या मतलब? अंदर बाहर साफ एक। अच्छा, और क्या है? हल्कापन। ट्रांसलाइट का बनाओ तो किसी को बताएं, सैंपल बताएं। इतना बड़ा चित्र बनाओ ट्रांसलाइट का, इनको दूर बैठे अंधों को आईना मिल जाए जो बड़ी बड़ी जगदम्बा बन के बैठती है मॉडल लिए। अरे यही की बात है, उनके ऊपर ही सब कुछ लगा दो। है 9-10% को ही तुम उल्टा उल्टा बोलते रहो। यहाँ सब सुलटे ही सुलटे हैं। यहाँ ढेर की ढेर ऐसी हैं, खाने पीने की ये हालत है उनकी, झूठ बोलती हैं, इतनी बात मत पूछो, और जगदम्बा बन बन के बैठती हैं। ये ट्रांसलेट बनेगी? ये हालत है, अंदर बाहर से एक है ही नहीं। और बोल बोल के भी बताए हम जगदम्बा है जगदम्बा है। इनको बताओ ट्रांसलाइट कि कैसे होते हैं चित्र, कैसे तैयार हो रहे हैं। अंधों को आईना मिले। इसलिए बनवाते हैं चित्र, ताकि इन अंधों को क्या मिले? हैं? आईना मिले। तो तुम मनुष्य, तो मनुष्य देखकर वंडर खाएंगे, फिर तुम्हारा नाम भी वाला होता जाएगा। अभी जो फेरी पहनकर चक्कर लगाकर जाते हैं वह पिछाड़ी में आएंगे। 2-4 बार फेरी पहनी तकदीर में होगा तो जम जाएंगे। क्षमा तो एक ही है, कहाँ जाएंगे? कितनी बार फेरी पहन चुके? है कितनी बार फेरी पहन चुके? अरे बाहर दुर्गति हो रही है,
कितनी बार फेरी पहन चुके? ये अभी पढ़ा नहीं, सुनाई नहीं देता आप लोग? सुन लो, दोबारा सुन लो। 2-4 बार फेरी पहनी, तकदीर में होगा तो जम जाएंगे। क्षमा तो एक ही है, कहाँ जाएंगे? धक्के खा रहे हैं और धक्के खाने हैं अभी, तो फिर तकदीर ही फूटी हुई है तो क्या करो? जितनी जल्दी धक्के खा के आ जाए उतनी जल्दी इनका जीवन संवर जाए, है ना? अब किसी की तकदीर में ही नहीं है संवरना। माला में कोई इनका रोल लेना देना ही नहीं है, तो धक्के खाएंगे नहीं खाएंगे? है समर्पण होना कोई मासी का घर है क्या? है ऐसे मर के रहना? अब तो तुम बिल्कुल ही खाना पीना तुम्हारा ऐसे में तो अच्छे अच्छे नहीं आ सके। हाँ, जो अच्छे त्यागी तपस्वी होंगे, जिनका बहुत वंडरफुल सुंदर पार्ट होगा, उनको आकर्षण करेगी तुम्हारी पूरी रूपरेखा। जो मोटी बुद्धि हैं उनके बस का है ही नहीं, तो वो फेरी ही पहनते रहते हैं। तो बाबा कहते हैं हट्टी तो एक ही है, जाएंगे कहाँ? बच्चों को बहुत मीठा बनना है। मीठा तब बनेंगे जब योग में रहेंगे। योग से ही कशिश होगी। जब तक कट नहीं निकली होगी तो किसको कशिश भी नहीं होगी। क्यों नहीं कशिश होती? अभी क्या है? कट है। यह सीढ़ी का राज सब आत्माओं को बताना है। अभी किसको चमकाने बैठे हैं? है? नंबर लिखना चाहिए किसका? बोलो। है? झाड़ को। झाड़ पीछे है या आगे है? पहले बाबा फीमेल को रखते हैं मेल को रखते हैं? फीमेल को। मेल को किसने बोला? फीमेल को रखते हैं, झाड़ कहाँ से आ जाएगा? तो यह सीढ़ी का राज सब आत्माओं को बताना है। धीरे धीरे नंबरवार सब जानते जाएंगे। किसको? सीढ़ी को। कि ऐसे ऐसे हमारी 4 अवस्थाएं हैं। जब हम इतने घंटे याद हमारी परफेक्ट हो जाती है तो हम त्रेता युग की सीढ़ी पे पांव रखते हैं। फिर हमारी बीज रूप अवस्था की वहां से शुरुआत होती है, निसंकल्प अवस्था की शुरुआत होती है। फिर जब सतो प्रधान तक जाते हैं तो घंटों निसंकल्प अवस्था का आनंद लेते हैं। सोचो मन बुद्धि कितनी सात्विक हो जाती है। उस सात्विक मन बुद्धि से शरीर सात्विक होगा या तामसी होगा? तो ये सीढ़ी आगे जब बाबा ने बोला आगे चल के एक ही चित्र बचेगा, कौन सा? सीढ़ी का। तो धीरे धीरे नंबरवार सब जानते जाएंगे। यह है ड्रामा। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती रहती है। जिसने यह समझाया उसको याद करना चाहिए ना। बाप को ओमनी प्रेजेंट कहते हैं, लेकिन वहां तो ओमनी प्रेजेंट है माया, यहां है बाप, क्योंकि सेकंड में आ सकता है। सर्वव्यापी कौन है? कौन है? माया। बाप तो नहीं है, लेकिन बाप एक सेकंड में, हम बाबा भी बोलते थे कब आता हूं कब जाता हूं, इसको मालूम ही नहीं पड़ता। तुमको समझना चाहिए कि बाबा इनमें बैठा ही है। करण करावनहार है ना, करता भी है कराता भी है। बच्चों को डायरेक्शन देते हैं, खुद भी करते रहते हैं। क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं, इस शरीर में वह हिसाब करो। बाबा खाते नहीं वासना लेते हैं। क्या कहा? मरो बाबा जी। क्या कहा है? ये बाबा क्या करता है? खाता नहीं, वासना लेता। क्या मतलब? मारोगे क्या बेचारे को? क्या मतलब वासना लेता है? खाता नहीं। पढ़ूं दोबारा तो कुछ गलत नहीं। बाबा खाते नहीं वासना लेते हैं। ये कौन से बाबा जी हैं? बाबा कौन? हाँ अच्छा, वो हाँ अच्छा, उनको कह दो तो अपन सब छूट जाएं, है ना? ये बाबा खाते नहीं वासना लेते हैं। बहुत बड़ा प्रश्न है क्या तुम्हारी? नई दुनिया में जा रहे, यही नहीं इनका प्रश्न सॉल्व हो रहा है। हाँ बताओ। खाते नहीं वासना लेते हैं। खाने वाले खाते कितने समय कितने टाइम खाते हैं?
चलो फल ही सही, फल और सब्जी सही, कितने समय, कम से कम कितने समय चाहिए है? 2 टाइम तो चाहिए, नहीं चाहिए? ये खाते नहीं, वासना लेते हैं। हम 2 टाइम खाते हैं, ये 2 टाइम वासना वासना लेते हैं। मैंने जैसे हम वैसे, बस ये हम खाते हैं, ये वासना लेते हैं। तो 2 टाइम तो हम खिलाएंगे खिलाएंगे वासना है। हैं? वासना किससे ली जाती है? फलों में। खाया किसको जाता है? फल खाए नहीं जाते, फल तो खाए जाते हैं। वासना लेना है ना। हाँ, जैसे कि सूंघना, सूंघना कहते जैसे कि जूस निकाल लो, तुमने ढेर सारे फल खाए है ना, तुमने 1-2 सेब उड़ा दिए और 1-2 केले उड़ा दिए, फिर ये उड़ा दिए वो अब उनका जूस निकाल लो, ज्यादा 100 ग्राम भी नहीं निकलेगा। तो इसको नहीं कह सकते बेहद में जैसे कि वासना लेते हैं। क्या करते हैं ये? बाबा खाते नहीं, वासना लेते हैं। और ऐसा कोई ब्राह्मण भी बेचारा हो, बेचारा है जैसे ये बेचारा, तो इसको लगा कि नहीं मेरे को तो फल ही खाने हैं, तो इसको अपन लोग कैसे देखते हैं? बेचारा। तो ये बेचारा है, वक्त का मारा है, या और ही पहलवान हो रहा है, आनंद ले रहा है। देखो खुशी, देखो इसके चेहरा कैसे मुस्कुरा रहा है। अगर तुमको तरस आता है भाई के ऊपर, ये बोल रहा है कि मैंने फलाहारी करना है किस रोज, तो तुमको बेचारा कहाँ से मुझसे, कहाँ से भाई साहब ने गले इसके आफत डाल दी है। एक तो क्लासेस ऐसी ऐसी करा देते हैं तो भाइयों को थोड़ी देर उमंग आ जाता है, डिसीजन ले लेते हैं, बाद में पछताते रहते हैं। ऐसे लगते हैं ये, क्यों भाई? पक्का? देखो कितना सुंदर, पक्का खुशी से दिल से बोल रहा है। मैं अभी नेक्स्ट स्टेप इसका फिर क्या होगा? ऐसे धीरे धीरे वासना लेंगे, खाऊ खाऊ करेंगे। हाँ, ऐसे जो बच्चे हैं तो धीरे धीरे उनकी भूख भी कम होती जाती है, प्यास भी कम होती जाती है, नींद भी कम होती जाती है। तो उनको जैसे कहेंगे हम, ये क्या लेते हैं? हाँ, दूसरे ब्राह्मणों के अपेक्षण को कहेंगे वासना लेना। अच्छा, मीठे मीठे सखी हृदय बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों।